हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, बट ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक जो डाउट है अभी भी स्टूडेंट के मन में होता है वो पहले क्लियर कर लेते हैं। उनको डाउट आता है यानी कि कंफ्यूज होते हैं हर्ट्ज और डीबी में किसका यूनिट है। सो लुक एट हियर, लिसन केयरफुली। ये जो डीबी यानी डेसिबल, ये किसका यूनिट है? यूनिट ये है साउंड का यूनिट यानी वेव्स ऑफ साउंड। ये मेजर करते हैं हम यहाँ पे डेसिबल में। और दूसरा, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लुक एट हियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इट्स मेजर इन हर्ट्ज, वो मेजर करते हैं हर्ट्ज में। क्लियर? 1 मार्क ले आ सकता है या न्यूमेरिकल्स में आते तब कंफ्यूज नहीं होना है। चलो तो अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो our today's topic is audible, infra and ultrasound. It is very important because it will ask for 1 mass fixed for 1 line, यानी कि डिफाइन के लिए आएगा, ये आपको MCQs में आ सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे ऑडिबल। ऑडिबल साउंड क्या होता है? व्हाट इज द ऑडिबल अल्ट्रासाउंड? ऐसे बोला तो भी चलेगा, यूवी रेज ऑडिबल साउंड। ठीक है, अभी ऑडिबल साउंड किसको बोलेंगे? द साउंड वेव्स विथ, अभी यहाँ पे जो साउंड वेव्स है, द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो साउंड वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑडिबल साउंड, उससे बोलते हैं ऑडिबल साउंड। या दूसरा आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ ह्यूमन्स कैन हियर द साउंड, इफ ह्यूमन्स कैन हियर द साउंड वेव्स बिटवीन, या सिंपल में से लिखेंगे, ह्यूमन्स ईयर द साउंड वेव्स बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑडिबल साउंड। दैट्स इट, क्लियर। चलो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर मेन पार्ट क्या स्टूडेंट, यहाँ पे रेंज इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेंज क्या है। ओके, सो देखो यहाँ पे साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20K हर्ट्ज ऐसे भी बोलते हैं, वो होती है आपकी ऑडिबल साउंड। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, तो दूसरी बात ये है कि ये जो साउंड वेव्स है यानी कि दिस ऑडिबल वेव्स इजीली कैन हियर द ह्यूमन, जो ह्यूमन से ये ऑडिबल साउंड ही सुन सकते हैं। Look at here. Human hear audible, एक मिनट, ऑडिबल साउंड। ठीक है, कौन सुन सकता है? यानी कि एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन हियर द ऑडिबल साउंड, ह्यूमन ऑडिबल साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया। अभी आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, इसकी रेंज लिखती हूँ, यानी रेंज से आपको आसानी से ये कंपैरिजन कर सकते हैं टू 20,000 के हर्ट्ज। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, इंफ्रासाउंड। अभी इंफ्रासाउंड क्या है देखो, इंफ्रासाउंड या इंफ्रा यूवी रेज, अल्ट्रासोनिक साउंड ऐसे भी बोल सकते हैं। इंफ्रासाउंड यानी क्या है? इफ the sound waves या if the frequency of sound less than 20 hertz, अगर यहाँ पे frequency of sound देखो, frequency of sound less than, एक मिनट, sound less than किससे कम होगा? less than 20 hertz या smaller than 20 hertz, दिस इज कॉल्ड एज अ इंफ्रासाउंड, वो होते इंफ्रासाउंड। यानी कि जैसे देखो कई आवाज़ ऐसे होते कि हम कानों से कितने से, यानी कि देखे पिन ड्रॉप साइलेंस की, अगर कोई पिन नीचे गिर गई तभी हमें सुनाई नहीं देता है, कभी कभी होता है। पर यहाँ पे देखो, अगर कुत्ते बिल्ले होते हैं, कितने भी यहाँ ऐसे आराम से सोए हो, अगर कोई बिल्कुल हल्की से भी यहाँ पे आवाज़ आ गई ना तो क्विकली ऐसे उठ जाते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि वो जो साउंड होते हैं 20 हर्ट्ज के भी कम होती है और वो सुन सकते हैं। कौन होता है? डॉल्फिन है, देन आपके जो माउस है, देन उसके बाद डॉग है, ये आसानी से इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, एग्जाम्पल डॉग, देन उसके बाद डॉल्फिन, बैट, माउस, ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज भी सुन लो। इसके सोर्सेज ये अर्थ क्रस्ट, यानी जो भूकंप आता है उसकी स्टार्टिंग वाला पार्ट, या जैसे हम लावा, तो ये जो होता है कि स्टार्टिंग में, या नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी हो, स्टार्टिंग में उसकी आवाज़ बिल्कुल धीरे होती है जो हमें समझ में आती है। या आपने सुना भी होगा कि कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी होती है कि उसके पहले सीक्वेंस या सेंस किसको होता है, एनिमल्स को होता है। वाई? बिकॉज दे नो या दे इजीली कैन कैप्चर द इंफ्रा साउंड, इसलिए। क्लियर स्टूडेंट? चलो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको, अल्ट्रा साउंड। सेम स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक डेफिनेशन आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करनी, या रेंज। इसके नीचे है तो इंफ्रासाउंड है, इसके अबव है तो यूवी रेज है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेटर देन, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज, 20K हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज, ओके, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड एज अ अल्ट्रासोनिक साउंड। यानी कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डीजे वगैरह लेते हैं, अगर हमारे कॉलोनी में कई एरिया में डीजे वगैरह हो स्टार्ट हो रहा है या ऐसे कोई आवाज़ आती है, तो देखो हमारे घर में वाइब्रेशन होते हैं, और अगर उसके सामने गए तो कानों के बिल्कुल इरिटेट होते हैं, यानी कि हम कानों से इतना तो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यानी कि जो हम कानों से सुन नहीं सकते हैं, अगर कानों से सुनेंगे तो यहाँ पे कान के पर्दे फट जाएंगे या कानों से हमारा ब्लड निकलता है, यानी कि उस लेवल तक जब साउंड जाता है वो होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है। तो ये जो साउंड है, तो ये साउंड कौन सुन सकता है, तो ये जो एग्जाम्पल लिखे ना हमने इंफ्रासाउंड वाले, तो वही एनिमल्स भी यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। दूसरी और एक बात स्टूडेंट, बिलो द 5 ईयर्स किड्स या एनिमल इंसेक्ट, जो भी एनिमल इंसेक्ट होते या बिलो द 5 ईयर किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने कहीं देखा होगा कि बिल्कुल नींद में होते, अगर कोई थोड़ी सी भी यहाँ पे आवाज़ आती, कम आवाज़ आती या जोर से भी आवाज़ आती है, तो क्विकली उनको यहाँ पे ये कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि जो बिलो 5 ईयर्स के जो किड्स होते हैं वो यहाँ पे यूवी रेज सुन सकते हैं, उनमें सॉरी उतनी कैपेसिटी उनके अंदर होती है, उतनी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं होती, पर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो वैसे वैसे ये कैपेसिटी, यानी कि ये जो पार्ट होता है धीरे धीरे कम होते जाता है और वे सीधे ये रेंज में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बिलो 5 ईयर किड्स, एग्जाम्पल में डॉग है, माइस है, माइस या माउस, बोथ आर द सेम, सिर्फ उनके सिंगुलर प्लूरल नेम्स ही दिए यहाँ पे, माइस। उसके बाद क्या दिया है, डॉल्फिन, देन उसके बाद क्या दिया है, बैट, ठीक है, या बैट्स ये, ठीक है, या बिलो द 5 ईयर्स किड्स, बिलो 5 ईयर्स किड्स, ठीक है, ये जो है तो ये यहाँ पे यूवी रे सुन सकते। तो यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, रेंज आपको सिर्फ याद रखनी है, दूसरा एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट्स इट, ओके। और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे स्टूडेंट, गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट। चलो, अभी ये समझ में आ गया, तो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। हाँ, ये देखने से पहले आपके बुक में एक वहाँ पे बैट का इमेज दी और वहाँ पे ऐसे रेंज जा रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे इनकेस गिव रीजन में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या होता है कि बैट्स वगैरह होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफली बैट्स, जो क्या होता है कि रात में निकलते हैं, हंटिंग के लिए वगैरह निकलते हैं या जाते हैं। तो अभी डार्कनेस होता है, डार्कनेस की वजह से हमें कहीं दिखाई तो नहीं देता है, पर वो आराम से यहाँ पे उड़ते हैं। कैसे होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर होते हैं यूवी रेज, ओके, व्हेन दे स्प्रेड द यूवी रेज, ओके, देन यहाँ पे होता क्या है, अगर यूवी रेज उन्हें स्प्रेड किए और देखो इन फ्रंट ऑफ दिस हैव द एनी ऑब्स्टैकल्स, अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टैकल्स आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देन करंटली द यूवी रेज स्ट्राइक देयर एंड कम टूवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होता है,
कोई भी यहाँ पे तो होता है रिफ्लेक्शन वाला तो पार्ट हमें पता ही है। तो सिंपल में गिव रीजन में आप लिख सकते हैं कि व्हेन द यूवी रेज स्ट्राइक टू द ऑब्स्टेकल देन दे कम बैक, सो दैट्स वाई दे इजीली नोन समथिंग, या आगे कुछ ऑब्स्टेकल से या कोई शिकार वगैरह या हंटिंग कर सकते, तो ये आराम से, यानी कि उनको सेंस आ जाता है, दैट्स इट। तो सेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। क्लियर? चल नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे देखने हैं हमें यूजेस। तो यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस आपको 2 या 3 मार्क के लिए फिक्स आते हैं। स्टूडेंट ये जो हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो टॉपिक क्लियर करते करते मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से आपको आएंगे। यानी इससे क्या होगा कि आप जब स्टडी करोगे तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाती है, अरे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट आप वीडियो देखते हैं पर यहाँ पे एक जो हमें पसंद नहीं आता कि वो आप वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि बच्चों को जो साइंस हार्ड जा रहा है वो बिल्कुल आसान हो जाए, इसलिए ये वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे जाते हैं। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। यूजेस ऑफ अल्ट्रा या यूवी रेज ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, यूवी रेज, या पूरा ही लिख देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो कि यूवी रेज क्या है यहाँ पे। एनीवेज, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, साउंड, एक मिनट, आज क्या गलती हो रही है, साउंड वेव्स, ठीक है, हो गया आपका साउंड या अल्ट्रासोनिक, यस अल्ट्रासोनिक, एक बार देख भी लेती हूँ यहाँ पे कि यस वही टॉपिक है हमारा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स या साउंड, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इसके यूजेस देखने हैं। तो अभी यूजेस आपको आते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो देखो 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट यूजेस क्या देखना है यहाँ पे, इट्स यूजिंग इन अ कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एंड शी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सी होते हैं और कम्युनिकेशन, यानी कि जो अलग अलग से शिप होते हैं, तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है देन दैट्स वाई यूज द यूवी रेज फॉर कम्युनिकेशन। अगर उनको कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे ये यूवी रेज यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके बीच में, बिटवीन, यहाँ पे क्या बोलेंगे, शिप्स एंड सी, इनके बीच में, या कोई शिप्स होते हैं 2, उनके बीच में हमें कहीं कम्युनिकेट करना है तब ये यूवी रेज हम यूज़ करते हैं। यानी कुछ टेक्नोलॉजी होती है कि जिनके अंदर ये सॉरी यूवी रेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट यूज इन टू जॉइन द प्लास्टिक सरफेस, यानी कि जो प्लास्टिक सरफेस जॉइन द प्लास्टिक सरफेस, तो वहाँ पे यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वहाँ पे यूवी रेज इंसर्ट करते हो, उसकी वजह से प्लास्टिक का जो सरफेस होता है वो जॉइन होता है, जॉइन द प्लास्टिक सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। चलो देन उसके बाद नेक्स्ट में क्या देखना है, जॉइन। अभी इसके बाद चलो तो आगे ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि देखो हम देखते हैं कि दूध हमारे घर में आता है, अगर आपके घर में थैली का दूध आता है तो जैसे कि अगर हमने उसको गर्म नहीं किया तो ख़राब हो जाता है, राइट। पर यहाँ पे शॉप में 3 दिन तक अच्छे से रहता है। अगर आप वहाँ पे देखोगे रैपर पे तो वहाँ पे लिखा होता है यूज़ फॉर 3 डेज, ऐसे डेट कुछ लिखी होती है, तो वहाँ पे इतना अच्छे से कैसे रख सकता है, तो बिकॉज ऑफ पॉइस्चर वाला पार्ट है, वो तो हमारा हो ही गया है। पर दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पैकिंग होता है, व्हेन इट्स पैक्ड देन देयर यूज द यूवी रेज। तो यूवी रेज क्या करते हैं, उनके अंदर जो कोई बैक्टीरिया होती है जो उनको यहाँ पे स्पॉइल करते हैं तो उनको किल कर देते हैं, और दैट्स इसके वजह से होता क्या है कि दे कीप्स लॉन्गर ड्यूरेशन, या लॉन्गर पीरियड के लिए वो रहते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 डेज आराम से रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ सकता है, किल्स harmful bacteria inside the milk and keep longer
लॉन्गर ड्यूरेशन यानी कि 2-3 डेज आराम से यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला, हाँ देखो, तो यहाँ पे ये यूज़ का होता है, सोनोग्राफी वगैरह आपने देखा होगा कि एमआरआई वगैरह करते हैं। यस, तो वहाँ पे एमआरआई वगैरह यानी होता क्या है, देखो स्टूडेंट, जैसे कि एक्सरे करते, तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे ओनली इनसाइड इन आवर स्किन, बट दो जो यूवी रेज होते, द यूवी रेज इनसाइड इन आवर बोन्स, सो दैट्स वाई जब हम एमआरआई करते हैं, सोनोग्राफी करते, तो हमारे बोन्स के अंदर क्या है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है, यानी कि डॉक्टर को समझ में आता है। तो वही यहाँ पे दिया है, जैसे कि इट्स यूज इन अ कार्डियोलॉजी या सोनोग्राफी, यूज इन अ सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी, यूज इन सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्ट द डिसीजेस। ओके, या नेक्स्ट आपको दिया है और एक वहाँ पे पार्ट दिया, पर मैंने एक ही में बताया, आपको दूसरा भी लिख सकते हैं, यूज इन अ सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी या अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्ट या कैप्चर द इमेज इनसाइड द बोन्स, सो दैट्स वाई वी यूज द यूवी रेज इन द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला, अभी यहाँ पे कहाँ का यूज होता है, जैसे देखो हम क्लीनिंग के लिए मॉप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि झाड़ू यानी कि ब्रूम मॉप वगैरह यूज करते हैं। पर अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह हो, यानी कि कोई मशीन वगैरह हो छोटी सी, या कोई विंडो वगैरह क्लीन करनी, तो वहाँ पे बड़ा सा मॉप यूज करेंगे क्या हम, यस, तो वहाँ पे हम छोटा सा कपड़ा या वैसे रिलेटेड छोटे से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, राइट। तो वैसे अभी यहाँ पे जैसे कि इंडस्ट्री में साफ सफाई करनी, तो हाथों से इतनी तो नहीं कर सकते, मशीन के अंदर यहाँ पे सफाई करनी, जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो वहाँ पे कंटेनर के अंदर जाके थोड़ी सफाई करेंगे, तो वहाँ पे यूज होते हैं यूवी रेज। तो यूवी रेज क्या करते हैं, दे क्लीन द इनसाइड पार्ट ऑफ मशीन, तो मशीन के अंदर का जो पार्ट है वो क्लीन करते हैं, कहाँ पे, वेयर हैंड्स कैन नॉट बी रीच, जहाँ पे हाथ या वर्कर्स नहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ पे ये क्लीनिंग का काम करते हैं। लुक एट हियर, दे क्लीन inside part of the machine, okay, where humans hand या humans cannot be reach there। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला 6 में क्या दिया है, दे डिटेक्ट, ये क्या करते, देखो, दे डिटेक्ट द फॉल्ट या क्रैक्स ऑन या इनसाइड द मेटल शीट्स। देखो, डिटेक्ट क्रैक्स और फॉल्ट, ओके, ऑन मेटल शीट, मेटल शीट, थोड़ा सा खराब हुआ, मेटल शीट, ठीक है। देखो शीट कैसे, देखो जैसे कि देखो अभी कहीं पे डैमेज हो गए, या सिंपल से हम क्या लेते हैं, हाँ कहीं छोटी सी बॉटल ले लेते हैं, बॉटल में हमने पानी भरे या बलून हमने फूगा यहाँ पे, अगर कहीं हवा जा रही है या बॉटल में से पानी लीकेज हो रहा है, तो हम देखते हैं अरे कहीं पे तो यहाँ पे फॉल्ट है, यानी कि थोड़ा सा डैमेज हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है या बलून की हवा बाहर निकल रही है। तो आराम से हमने देख लिया, वाई, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन पार्ट, छोटे से, जब बड़े बड़े कंटेनर होते या इंडस्ट्री वाला पार्ट, मोस्ट ऑफली इंडस्ट्री वाला पार्ट, वहाँ पे इतने डैमेज तो नहीं देख सकते हम, ठीक है, और रोज़ का तो ये नहीं कर सकते, तो अगर वहाँ पे ऐसे लीकेज हो गए और गैस वाला पार्ट होगा, अगर वो लीकेज हो गए तो क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा भोपाल गैस, यानी कि वहाँ पे वो गैस स्प्रेड हो गया था और उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई थी, अगर ऐसे कुछ होता है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया, ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे 1-2 जगह मैंने होल्ड किया है, बिल्कुल बारीक सा जो दिख नहीं रहा है, और मैं इसे टॉर्च छोड़ी, अंधेरा किया, टॉर्च छोड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे होल नहीं वो सब रेस क्या होंगे, यहाँ पे स्ट्राइक होके फिर से वापस जाएंगे, पर जहाँ पे होल है तो वहाँ से रेस क्या होंगे, उस तरफ जाएंगे जो हमें आगे दिखेंगे। तो सेम यही इसमें होता है, जब क्या करते हैं, व्हेन द यूवी रेस स्प्रेड ऑन द मेटल शीट, देन व्हेन देयर हैव द फॉल्स या क्रैक कहीं पे है, तो वहाँ से क्या होती है, ये रेस निकल जाते हैं, अगर ये कुछ रेज निकल गए तो समझ लें वहाँ पे कहीं डैमेज हुआ है, तो वैसे आराम से क्विकली हम ये नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ऐसे हम यहाँ पे यूजेस लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट। पहले तो ऑडिबल वाला रेंज याद रखनी है,
ठीक है। उसके बाद यूजेस, जैसे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जॉइनिंग में होता है, प्लास्टिक जॉइनिंग में, देन वहाँ पे कि मिल्क के अंदर के बैक्टीरिया किल करने में होता है, देन ऑल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी या हम ऐसे बोलेंगे एमआरआई, सोनोग्राफी, वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल पार्ट, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग में होता है, या डिक्टेट करते, यानी कि कुछ डैमेज वगैरह होता है तो वहाँ डिक्टेट भी ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे आज 2 टॉपिक क्लियर किए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट पे हमें ज़रूर बताना। हम यही रुकते हैं। थैंक यू।